नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली असम्बली इंतख़ाबात के लिए सियासी मुहिम का अख्तिताम। 5 फरवरी को होगी वोटिंग और 8 फरवरी को नताइज का किया जाएगा ऐलान। दिल्ली असम्बली इंतख़ाबात में मजलिस के 2 उम्मीदवार मैदान में, इन्हें कामयाब करने बैरिस्टर अवैसी की आवाम से अपील। झूठे वादे कर कर इक़्तिदार में आए और अवाम को दिया धोखा, महमूद अली की रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद। महबूबाबाद ज़िले में किसानों का शदीद एहतजाज, पट्टे पासबुक जारी करने का मुतालबा। मदरसा रियाजुल उलूम में 29 साला जश्न दस्तारबंदी तक़रीब, मौलाना जाफ़र पाशा व दीगर की शिरकत। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के आगे झुकने का लगाया इल्ज़ाम। अब पेश है ख़बरों की तफसील। दिल्ली असम्बली इंतख़ाबात की सियासी मुहिम आज अख्तिताम पजीर हुई। दिल्ली में 70 असम्बली नशिस्तों के लिए 5 फरवरी को इंतख़ाबात होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। इस इंतख़ाबात में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। दिल्ली में कुल 1.56 करोड़ वोटर्स है, जिनके लिए 13,700 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। गुज़िश्ता 2 इंतख़ाबात में आम आदमी पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 नशिस्तें जीती थी, जबकि बीजेपी को 3 और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को शाम 6:30 बजे तक एग्ज़िट पोल की इशाअत या नशर पर पाबंदी आयद कर दी है। 6:30 के बाद ही नशर किए जा सकेंगे। इसके अलावा 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर असम्बली सीट और तमिलनाडु में भी एक सीट के लिए ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सहाफ़ियों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस बेबस नज़र आ रही है। कल दिल्ली में 7 सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। एक के सर पर शदीद चोट आई, लेकिन हमलावरों को छोड़ दिया गया, जबकि सहाफ़ियों को पुलिस स्टेशन में रखा गया। अरविंद केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर भी संगीन सवाल उठाते हुए कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े ओहदे के लालच में जमहूरियत को तबाह ना करें। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी खुद मुख्तारी साबित करे और गैर जानिबदाराना काम करे। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में एक के बाद एक गुंडागर्दी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, सभी दिल्ली नहीं देश के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गुंडागर्दी का सोर्स क्या है। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है, वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहां से सारी गुंडई बह रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, जनता को धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? कल की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर में ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया, सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ
गुंडों ने मारपीट की। ये कोई किसी रिमोट विलेज की घटना नहीं है, ये संसद से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुआ, ये इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा, महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। दहली असम्बली इंतखाबात के लिए सियासी मुहिम आज अख्ताम पजीर हुए। मजलिस की जानिब से दहली के 2 हल्कों मुस्तफ़ाबाद और ओखला से उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सिलसिले में पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और दीगर कायदीन व कारकुनान ने इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। सदर मजलिस ने मुस्तफ़ाबाद और ओखला हल्के की आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में वोट दें और अपना रहनुमा मुंतखब करें और जमात को मजबूत बनाएं। वाज़ेह रहे कि दहली असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी और नताइज का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तुम यहां पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे अरे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है, तुम हकीकत को सामने रखो। अरे कौन सी हकीकत को सामने रखें बताओ, कौन सी हकीकत को सामने रखें कि जहां पर मुस्तफाबाद में एंट्रेंस में आप बोर्ड देखते हैं वेलकम टू मुस्तफाबाद, तो वहां गाड़ी लेकर आइए और किसी में गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सदका करना पड़ता। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, ये झूठा है केजरीवाल। ये भारत में 2 लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं, एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। कुछ नहीं किए, 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे अवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री। मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं, मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तुमको बिजली नहीं मिल रही? तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। 850 करोड़ पानी के लिए बजट में, कहां है मुस्तफाबाद में पानी बताओ? पानी का पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को यह समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे मजलिस के थे या छोटे रीच काज की पार्टी के थे? किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था बताओ? 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर
डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा। अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। अब ये मान चुके कि ताहिर जीतने वाला है, तो अब इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे। ताहिर अंदर रहकर कैसे काम कराएगा। अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे? बोलो, नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में 29 साल जश्न दस्तार बंदी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने सदारती खिताब में कहा कि हुफ़ाज़ इकराम कुरान को सीनों में महफूज करने के बाद दिलों से दुनिया की बुराइयां निकाल दे। अगर वो आखिरत में वालिदैन की मग़फ़िरत का ज़रिया बनना चाहते हैं तो कुरान कसरत से पढ़ें। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी, मौलाना मुफ्ती अहमद मुज़म्मिल राही और मौलाना उमैर अहमद हुसामी ने भी खिताब करते हुए कुरान व सुन्नत की अहमियत पर रोशनी डाली। तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद की रस्म मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद बाक़वी ने अदा की, जबकि मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ख़ादरी उसामी बानी मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम ने जलसे की निगरानी की। तक़रीब के दौरान 8 तलबा और 2 तालिबात को तकमील हिफ्ज़ के असनाद और दस्तार फजीलत से नवाजा गया। इसके अलावा दीनी तालीम के साथ असरी तालीम, SSC, इंटर, डिग्री में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को एजाज़ी असनाद दी गई। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद ख़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम ने खैर मक़दमी ख़िताब में मदरसे की तालीमी सरगर्मियों पर रोशनी डाली और हाज़रीन को इदारे की तरक्की के हवाले से आगाह किया। जलसे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल की क़िरात कलाम पाक से और फ़रतुल्लाह ख़ान शरीफ की नात शरीफ से हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद वजाहत अली ख़ान के अलावा दीगर ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तक़रीब में तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और अवामुन्नास की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने इस बाबरकत मौके पर हुफ़ाज़ इकराम की हौसला अफजाई की और कुरान की तालीमात पर अमल करने का अज़्म किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद करते हुए इनकी जानिब से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला पर तनक़ीद करते हुए महमूद अली ने कहा कि वो झूठे वादे करके इक़्तिदार में आए हैं। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में रियासत खुशहाल थी और अवाम खुशहाल थी, लेकिन अब कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद रियासत का बुरा हाल हो चुका है। महमूद अली ने कहा कि आज अवाम के दिलों में KCR की कमी महसूस हो रही है। महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी BJP के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला से मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। वोट लेने के बाद पूरा भूल ही गए रेवंत रेड्डी साहब। आज उनके जो 420 वायदे हैं, 420 होने के बाद भी मुकम्मल नहीं हुए। हमेशा 100 दिन में, उसके बाद कुछ वायदा किया गया, फिर वायदा किया गया। कोई भी वायदे के अंदर वो बराबर जिस तरीके से वायदे करे, किसी तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं हुआ और सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है इस वक्त तो वो है माइनॉरिटीज़ को 1000 करोड़ रुपए खाली सब्सिडी लोन के लिए डिक्लेयर किया गया था, 1 पैसा भी दिया नहीं गया। अभी सेविंग मशीन लेने के लिए देने के लिए एप्लीकेशन लिए गए, वो भी लाखों की तादाद में आए हैं और उनके पास कोई मशीन नहीं है। वो हमारे पीरियड में जो BRS के पीरियड में जो मशीन बचे हुए हैं वो शायद 3000 मशीन है, उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरह डबल बेडरूम KCR साहब ने बनाए थे और ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मशीन भी KCR साहब ने दिया था, उसका ऐलान करते हुए एप्लीकेशन लिए गए। पूरा हर जगह
अक़लियतों के साथ तो पूरा मुकम्मल फ्रॉड किया जा रहा है। कोई भी अक़लियतों को ना तो एक तो मिनिस्ट्री दी गई, मुझे ऐसा लग रहा है ये रेवंत रेड्डी साहब नहीं चला रहे हैं यहाँ की हुकूमत, अगर हुकूमत चला रहे हैं तो मोदी साहब चला रहे हैं, वैसा दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोदी साहब पे बरसते हैं, बोलते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं। गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल देते हैं, गुजरात मॉडल की तरह मैं तेलंगाना को वैसा मॉडल बनाऊंगा। ये बड़ी अफसोस की बात है। हाई कमान एक बात करती है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक बात करते हैं, यह बात समझ में नहीं है अब तक। और चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत नहीं चला रहे, बल्कि ऐसा दिखता कि यहाँ पर उनके जो गुरु है चंद्रबाबू नायडू साहब हो या आरएसएस वाले यहाँ की हुकूमत में दखल दिए हैं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, मगर सेकुलरिज्म का तो हमारे स्टेट में एक भी वो एग्जाम्पल नहीं दे सके, एक भी काम नहीं कर सके। हमेशा सिर्फ प्रॉमिसेस ही प्रॉमिसेस है। अफसोस की बात है कि इमाम और मौज़न पास्टर्स हो या सरदार जी के ग्रैंथीस हो, इनसे वायदा किया गया कि हमारी एक बार कांग्रेस पावर में आएगी तो इमाम साहब को 12,000 रुपये दिए जाएंगे और मौज़न साहब को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और माइनॉरिटी के अंदर सरदार जी भी आते हैं, उनके ग्रैंथीस को भी 10 से 12,000 रुपये देंगे। मगर किसी को भी इजाफा नहीं किया गया। जो 5,000 साबिक़ा में हमारे चीफ मिनिस्टर देते थे वो भी बराबर नहीं मिल रहे हैं। आज लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब केसीआर साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, रमज़ान में कपड़े बांटते थे, रमज़ान में इफ्तार पार्टी देते थे, हर जगह मस्जिदों की मरम्मत करते थे। मगर ये कांग्रेस आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कहीं पर भी अक़लियतों के साथ जो वायदे किए गए हैं उसके साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी की जा रही। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वायदा किया गया था जो गरीब अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, सिख है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, जो अक़लियतें आते हैं उन्हें घर बनाने पर 5 लाख रुपए देने का वायदा किया गया था। 5 पैसे भी नहीं दिए गए, एक आदमी को भी नहीं दिया गया। खाली मुझे एक बात बोलते हुए दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, जो वायदे किए गए उसके साथ गोलमाल करना, उसके साथ पूरा धोखा करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अक़लियतों के लिए ख़ास तौर से बजट के साथ साथ सब प्लान का भी वायदा किया गया था। जो बजट बचेगा हम दूसरे साल में उसे इस्तेमाल करने के ये सब प्लान दिया जाता है, SC/ST भाइयों को दिया जाता है, मगर हमारे को भी देने का वायदा किया गया, वो भी हमारे साथ धोखा किया गया। अब आने वाले वक्त में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि सब प्लान में इस साल का जो बजट है, जो पैसे बचे हैं वो दूसरे साल ज़रूर उसको में शामिल किया जाए। उसी तरह सब्सिडी लोन जो 0% है, केसीआर साहब ने 1-1 लाख रुपए 100% सब्सिडी लोन दिया था माइनॉरिटीज़ को। मगर रेवंत रेड्डी साहब वायदे करके पावर में आए, मगर एक पैसा भी आज तक भी किसी को भी सब्सिडी लोन नहीं दिया। महबूबाबाद ज़िले के केसा मुद्रा मंडल में किसानों ने वाटर टैंक पर चढ़कर एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक केसरा मुद्रा मंडल के नारायणपुर गांव में किसानों ने अपनी ज़मीनों के लिए पट्टेदार पासबुक जारी करने का मुतालबा करते हुए तहसीलदार ऑफिस के करीब वाटर टैंक पर चढ़कर एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली में
ये मामला उठाया था, लेकिन हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर किसान शदीद नाराज़ है। एहतजाजी किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर पासबुक्स जारी ना किए गए तो वो जहर पीकर अपनी जान दे देंगे। రైతులు ఏడేళ్ళుగా తిరిగి అలసిపోయి ఇలా మేము తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో మా రైతులు పైన తహసీల్ ఈ ట్యాంక్ కూడా ఎక్కడం జరిగింది. దయచేసి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇచ్చిన అసెంబ్లీలో ప్రకటించిన మాటకే అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదు. జిల్లా కలెక్టర్ ఇవాళ రేపు ఇత్తా ఇవాళ వస్తా ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం నుంచి ఆయన జైనై సంవత్సరం అయింది. మా 7 ఏళ్ల నుంచి రేపు ఇవాళ రోజు ఇక అసలు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారో లేని వాళ్ళకి ఇచ్చిరు, ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే ఉంది, ఎమ్మటే గంటల పాస్బుక్ ఇవ్వచ్చు. 7 ఏళ్ళ తిరుగుతున్నా కూడా అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదు. లేని పక్షంలో ఈ మందు తాగి మేము ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. शहर हैदराबाद के याकुतपुरा हल्के में सफाई के बेहतर इंतजामात के लिए कूड़ेदान नस्ब किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि ये कूड़ेदान वक्त पर सफाई को यकीनी बनाएंगे और शहर को मज़ीद साफ़ सुथरा बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि 37 कूड़ेदान मंजूर हो चुके हैं और मज़ीद 100 कूड़ेदान जल्द ही याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नस्ब किए जाएंगे ताकि सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। याकुतपुरा आज एक और चीज़ का इजाफा हुआ है। जैसा जानते हैं आप लोग कि अक्सर लोगों को शिकायत रहती थी कि कचरे की अंबार लगी हुई है, यानी गार्बेज पूरा रोडों पे स्प्रेड हुआ है। पुरानी हुकूमत गार्बेज फ्री यानी बिन फ्री के लिए उन लोग पूरा जितने भी बिन्स थे, जो कचरा कुंडी जिसको बोलते, वो पुरानी हुकूमत हटा दी। हमने नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत ने ख़ास तौर से यहाँ पर नुमाइंदगी करके ये कहे कि आप उठा देने से और ज़्यादा कचरा फैल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा कमिश्नर ने हमारी बात को सुन के पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर 4 मीनार जोन यानी साउथ जोन के अंदर यहाँ पे इत्तेफाक किया है कि वापस बिन रखने का, जिसमें हमने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज 37 बिन्स सैंक्शन कराए हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 बिन्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज जो मैं स्टार्ट किया हूँ शाहजहाँ तालाब कट्टे के सामने का, ये पॉइंट के ऊपर अभी बिन रखाए हैं। ये जो हमारे 37 बिन्स आए हैं इसमें मौला का चिल्ला है, रेन बाज़ार है और दीगर जहाँ जहाँ पे भी मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पे पूरे बिन्स रखाएंगे और जितना हो सके साफ़ सफाई का इंतज़ाम करने की, सैनिटेशन की इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे लोगों को तकलीफ़ ना हो। रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहता, हमारे यहाँ काफ़ी फ्रूट का भी इस्तेमाल होता, उसका भी जो भी कचरा रहता वो भी डालने के लिए सहूलत होती है। मेरे साथ में तालाब कट्टे के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम यहाँ के सदर मुतमद्दीन जिम्मेदार बस्ती के लोग और उसके अलावा सैनिटेशन डिपार्टमेंट के AMO और राम की जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसके ज़िम्मेदार और पूरे SS, SFA और दीगर जितने लोग थे सारे के सारे मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये जो बिन है ये बिन के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। अगर फ़र्ज़ करिए बिन फुल होती है तो 1 मिनट में आइडेंटिफिकेशन दे देगा उन्हें कि ये बिन फुल हो गई है। जैसे ही आइडेंटिफाई करेगा कि बिन फुल में इमीडिएट गाड़ी लगा के उठाएंगे। उसके अलावा जो रूटीन में उठता है 2 टाइम 3 टाइम वो रूटीन में उठेगा। अगर इस बीच में अगर फुल हो जाएंगे तो इमीडिएट गाड़ी को भिजा के उसको भी लिफ्ट कराएंगे। अल्लाह का शुक्र है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद के पेटला बुरुज मैटरनिटी अस्पताल में IVF सेंटर कायम किया गया, जहां शादीशुदा जोड़े अपने बांझपन के मसाइल पर माहिर डॉक्टरों से मशवरा कर सकते हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर P. रजनी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे मरीज़ जो शादीशुदा ज़िंदगी में औलाद से महरूमी जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं वो घबराने के बजाय पेटला बुरुज मैटरनिटी अस्पताल में IVF सेंटर से रुजू हो। उन्होंने बताया कि सेंटर में सीनियर डॉक्टर्स मौजूद होंगे और वो ख़ुद भी सुबह से दोपहर तक मरीज़ों से मुलाकात के लिए दस्तयाब रहेंगे। डॉक्टर रजनी रेड्डी, सुपरिटेंडेंट ऑफ MGMH पेटला बुरुज। हम लोग IVF सेंटर खोले, हम लोग ये इसके वास्ते खोले IVF सेंटर, गवर्नमेंट खोले, थोड़ा गरीब लोग को
अच्छा हो जाता, पैसे खर्चा नहीं करना, वो लोग कर्जे में नहीं जाना बोल के ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया और पैसे बहुत खर्चा कर रहे हैं बाहर। सो इसके वास्ते गवर्नमेंट क्या करे, चलो हम लोग हमारा लोग को करेंगे, हमारा गरीब लोग को करेंगे बोल के 2 सेंटर्स खोले। 3 सेंटर है एक्चुअली। गांधी में एक बड़ा सेंटर है, हमारा पेटलाबुर्जी में एक सेंटर है और एक सेंटर वरंगल MGMH में है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह सिंपल आके तुम रजिस्ट्रेशन करो, नीचे रजिस्ट्रेशन लेते हम लोग, सीधा रूम नंबर 14 को आना, फर्टिलिटी क्लिनिक बोल के लिखते हम लोग, उसमें लिखे रहता और उससे छोटे छोटे प्रोसीजर्स से पॉजिटिव हो रहे, सीधा एक ही बार तुम लोग को IVF को जाने का ज़रूरी नहीं है। सिंपल प्रोसीजर, फर्स्ट ओवुलेशन इंडक्शन को जाओ, बाद में हम लोग एडवाइस करें तो IUI, बाद में लास्ट रिसोर्ट IVF। अगर मर्द लोग का, हस्बैंड लोग का थोड़ा सेमेन कम है तो भी डरने का कोई बात नहीं है। आजकल अच्छा प्रोसीजर्स आया, आजकल अच्छा दवा आया, किसको देने को, मर्द लोग को देने को, अच्छा से स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो रहा है। आके थोड़ा 5-6 स्पर्म्स रहे तो भी सेमेन एनालिसिस में हम लोग IUI को ट्राई करते। पहले छोटे छोटे प्रोसीजर्स, बेसिक प्रोसीजर्स करके बाद में ही IVF को जाते। आजकल बड़ा लोग बहुत बाहर पूरा IVF को चले जा रहे, वो बच्चेदानी क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम हो रहा है। 4-5 IVF के बाद थोड़ा मुश्किल होता हुआ, इसके वास्ते पहले ही आ जाओ, पहले ही अच्छा से ट्रीटमेंट करो। हमारा MLA साहब भी इसमें बहुत खुशी है इसका, और MLA साहब भी बहुत हमको सपोर्ट करते। कुछ भी हम स्टार्ट करें तो MLA साहब फर्स्ट रहता, चलो क्या चाहिए तुमको, मैं देते बोलते, मैं बड़े लोग को बोल के तुम्हारे को दिलाते, करो तुम लोग अच्छा करो बोल के बोलते। अली जुल्फ़िकार अली, नाम ले सकते नहीं ले सकते, चारमीनार MLA हमारा को है वो। और एक हम शुरू कर रहे हैं वेडनेसडे से एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक। बोले तो औरत लोग को BP, शुगर, थायराइड रहे सब वाला के उस्मानिया से बड़े डॉक्टर आ रहे, एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर 4 शुबे का दिन बैठ रहे, एवरी हफ्ते में 4 शुबे का दिन वो बैठ के देख रहे। ये भी तुम्हारा यूटिलाइज करो, यूज़ करो, वो आके उस्मानिया तक जाने की ज़रूरी नहीं है, औरत लोग हमारे पास आके उसको बता के जा सकते। और एक भी हम बोल रहे यूरोगाइनिक बोले तो तुम कासे तो पेशाब जाना, बड़े लोग को बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम होना, ये सबको भी शुरू करें। वो लोग भी 4 शुबे का दिन एक ही दिन आते, दोनों दिन तुम ये दोनों क्लिनिक भी यूटिलाइज करने को बोल रहे। एक औरत, एक महिला हमारा को अंदर हॉस्पिटल के अंदर आया तो A to Z उसका क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ IVF नहीं है, सिर्फ BP नहीं है, सिर्फ सब पेशाब पथरी का सबका ट्रीटमेंट करके हम NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नीचे हमारा मिनिस्टर साहब बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे महिला को। वो क्या बोलते, एक महिला अच्छा से हेल्दी है तो पूरा फैमिली हेल्दी रहता, बच्चों हेल्दी रहता, हस्बैंड हेल्दी रहता बोल के बोल रहे। नमस्कार। बजट को लेकर तेलंगाना के भैंसा में कांग्रेस की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से साल 2025-26 के जारी करदा बजट में रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर भैंसा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बस स्टैंड के रूबरू अम्बेडकर मुजस्सा अहाता में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में साबिक़ा MLA G विठल रेड्डी, भैंसा AMC चेयरमैन आनंद राव पटेल, B राजन्ना, अहमद मोहुद्दीन, साबिक़ा काउंसलर अहमद खान हवालदार, मजीद चौधरी व दीगर मौजूद थे। अलावा अजी कांग्रेस पार्टी टाउन सदर सैयद शाहिद मिलन व दीगर ने भी मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए अम्बेडकर मुजस्सिमे को एक याददाश्त पेश की। भैंसा పట్టణంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం ఏదైతే నిన్న మన తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు పిలిపించారో, ఎందుకంటే మొన్న ఫిబ్రవరి 1 తారీఖు నాడు కేంద్ర బడ్జెట్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. మరి ఆ బడ్జెట్లో చూస్తే ఏముందంటే మన తెలంగాణకు ఇంతకుముందు కేసీఆర్ గారు అన్నారు, మన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు కేంద్రము రాష్ట్రాలకు డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు, గుండె సున్నా చూపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ మన ఫస్ట్ నాడు కూడా మొత్తం బడ్జెట్ చూస్తే
మన తెలంగాణకి మనం రావచ్చు అని మనం టీవీలో చూస్తున్నాం, పేపర్లో చూసాం. కానీ చూస్తే మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు. మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చాలా డబ్బులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇవ్వడం జరిగింది వారికి. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, బీహార్లో నితీష్ కుమార్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి మరి బీజేపీకి మెజార్టీ లేకుండా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళిద్దరికి ఎక్కువ డబ్బు ఇవ్వడం జరిగింది. మన తెలంగాణకు అసలు ఇవ్వలేం లేదు. ఇది చాలా మోసము, ఇది కుట్రపూరితము, ఇది చాలా మనమందరం కూడా వ్యతిరేకించాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. जहीराबाद में बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मूसानगर कॉलोनी के रुखैया कॉलोनी में वाक़ मस्जिद रुखैया में स्टडी सर्कल का इफ्तिताह और जलसा आम बउनवान सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह माशरा मुनक़्क़िद किया गया। स्टडी सर्कल का इफ्तिताह चेयरमैन व बानी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अब्दुल ख़दीर ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अलीम खान फलकी सदर सोशल रिफॉर्म सोसाइटी हैदराबाद और दीगर ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, आरएस लीडर अरशद, बीआरएस लीडर शेख फरीद और दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। आप लोग नहीं जानते कि ये कितनी खुशनसीबी की बात है। उनसे पूछिए जितने बड़े लोग गुजरे हैं, उनके बचपन में उनके स्कूल और कॉलेज के ज़माने में उनको पढ़ने की कोई जगह नहीं हुआ, वो कैसे कैसे सफ़र करते थे। लेकिन ज़हीराबाद के लोगों के लिए ये मौका मिला है। और साहब का शुक्रिया, डॉक्टर खलील साहब का शुक्रिया। आप लोग इससे फ़ायदा उठाइए। यहाँ से भी इंशाल्लाह कुछ बड़े लोग पैदा होंगे। आप आइए और फोल्ड करते हैं। महबूब नगर ब्रिलियंट ग्रामर हाई स्कूल के ज़र एहतमाम नारायणपेट DPR अरशद की दुख्तर आमिना बेगम ने रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल किया, जिस पर कलवा-कुर्ती के MLA कासिर रेड्डी नारायण रेड्डी ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। 1 फरवरी को हैदराबाद में मुनाकिदा मुकाबलों में जहां अदबी सितारे चमकाए गए, 9वीं जमात की तालिबा आमिना बेगम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया। हैदराबाद में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान MLA ने आमिना के लिए मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियों की दुआ की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए सियासी मुहिम का अख्तिताम, 5 फरवरी को होगी वोटिंग और 8 फरवरी को नताइज का किया जाएगा ऐलान। दिल्ली असम्बली इंतखाबात ने मजलिस के 2 उम्मीदवार मैदान में, इन्हें कामयाब करने बैरिस्टर अवैसी की आवाम से अपील। झूठे वादे कर इख्तिदार में आए और आवाम को दिया धोखा, महमूद अली की रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद। महबूबाबाद ज़िले में किसानों का शदीद एहतजाज, पट्टे पासबुक जारी करने का मुतालबा। मदरसा रियाजुल उलूम में 29 साला जश्न दस्तारबंदी तकरीब, मौलाना जाफ़र पाशा व दीगर की शिरकत। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के आगे झुकने का लगाया इल्ज़ाम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तलिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।